आया, सब बछड़ों के साथ मिल गया, बछड़ा का रूप लेकर आ गया। भगवान को पता लग गया कि वत्सासुर आया है, और भगवान ने वत्सासुर को धीरे धीरे उसके शरीर पर हाथ पसारा। वत्सासुर को लग गया कि अब मेरी मौत होने वाली है। भगवान ने उसका पीछे वाला पांव पकड़ा, गोल गोल घुमाया, ऊपर फेंका, नीचे गिरा, वत्सासुर मर गया। सब सखावन ने जय जयकार बुला दिया, बोलिए वृंदावन विहारी। बाद में अघासुर आया, अघासुर अजगर के रूप में आया है। सब भगवान के सखा, थोड़ी शांति थोड़ी कथा चल, सब करेंगे, कुछ भी बाकी नहीं रखेंगे, लेकिन थोड़ी कथा तो पूरी हो जाने दो। तो यहाँ अजगर के रूप में आया तो सब सखा, अजगर के रूप में अघासुर ऐसा बैठा था जैसे कोई बड़ा पर्वत है, वो मुंह फाड़ के बैठा था तो ऐसा लगता था कि कोई गुफा है। गुफा देखकर सब सखा ने गुफा में प्रवेश किया। कन्हैया कहता है ये पर्वत नहीं है, इसमें कोई गुफा नहीं है, ये तो अजगर बैठा है और ऐसा बड़ा राक्षस है। बोले कन्हैया जो भी हो, लेकिन तू साथ में है ना, तो हमें कोई डर नहीं, हमें गुफा में जाना है, बचाने वाला तो तू है। कन्हैया, सब सखा गए, बाद में कन्हैया गया, लेकिन कन्हैया ने अघासुर के मुख में जाकर अपना शरीर बहुत बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि अघासुर को सांस लेना बंद हो गया, और अघासुर ऐसे अपने मस्तक को पटकाने लगा, और बाद में भगवान ने अघासुर को मार डाला। ऐसी कथा है। बाद में ब्रह्मा मोह निवारण लीला की भी कथा आती है, सुनी है आपने? सुनिए, तो जाने दो, क्योंकि अघासुर वध की कथा सब सखाओं ने अपने घर में जाके की, तब 1 साल बीत गया था। लेकिन बीच में 1 साल में क्या हुआ था, ब्रह्मा जी को मोह लगा था, तो ब्रह्मा जी कन्हैया के सब बछड़े और सखा को हरा के चला गया। लेकिन भगवान ने ऐसी लीला की, इतने ही सब बछड़े, इतने ही सब सखा भगवान कृष्ण बन गए थे, और ऐसे वृंदावन में लीला चल रही थी। बाद में ब्रह्मा जी देखने जाते हैं कि मैं बछड़े और उसके सखा सबको हर गया, लेकिन अब वो है कि नहीं। वृंदावन में देखा, तब ब्रह्मा जी को हुआ कि तो मेरे परमात्मा की लीला को मैं नहीं समझ सका। भगवान को हुआ कि ब्रह्मा को भी शिक्षा देनी चाहिए। भगवान नकली ब्रह्मा बन के ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गए, और द्वारपाल को कहने लगे जो अब आएगा वो नकली ब्रह्मा, नकली ब्रह्मा को प्रवेश नहीं करने देना, शायद प्रवेश करने जाए तो उसको धक्का मारकर निकालना। तो ब्रह्मा असली आए, द्वारपाल प्रवेश नहीं करने देते, बोले पिटाई हो जाएगी, जाओ यहाँ से। ब्रह्मा कहता है मैं असली हूँ, नहीं असली अंदर बैठा है, आप नकली हो। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। फिर ब्रह्मा जी ने वहां खड़े खड़े भगवान कृष्ण को प्रार्थना की, परमात्मा की लीला को पहचान नहीं सका। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ किया। ब्रह्मा जी ने जितने बछड़े और सखा को चुराए थे उसको दे दिए, प्रभु वापस लेके आए, वो भी कथा की। और भगवान ने वन भोजन किया, वो लीला की भी कथा की। और भगवान ने जो अपना मित्र है ना मधुमंगल, उसकी खाटी छाछ खाई और मुख पर रगड़े में खाई, वो सब कथा आती है। चलो आगे बढ़ते हैं। और बाद में आती है कथा काली दमन की। भगवान ने काले नाग का भी दमन किया। काली नाग के जहर से यमुना जहरीली हो गई थी। काली नाग के जहर से वृक्ष भी जहरीले हो गए थे, वृक्ष के फल भी जहरीले हो गए थे। इसलिए भगवान ने एक बार कहा कि चलो गिल्ली डंडा खेलेंगे, और गिल्ली डंडा के बहाने से दड़ा गया यमुना के जल में, और भगवान यमुना के जल में गए और काली नाग का दमन किया। भगवान ने काले नाग को पकड़ लिया और उसके माथे पर चढ़कर प्रभु नृत्य करने लगे। सब नागिन कहने लगे हमारे स्वामी को छोड़ दो, उसको मारो। ए जड़ कमल झांडी स्वामी
ऐसे भगवान ने काली नाग का दमन किया। काली नाग को कहा कि यहाँ से रमणीक द्वीप में तो चला जा। काली नाग रमणीक द्वीप में चला गया। भगवान ने ऐसे काली का दमन किया। बाद में तो रात ढल गई थी। यहाँ सब वन में सो गए तो वन में रात को आग लगी। सब सखा और सब गाय दौड़ने लगी, कन्हैया बचा ले, मर जाएंगे। तब कन्हैया ने दावाग्नि का अपने मुख से पान कर लिया, अग्नि को शांत कर दी। प्रभु ने सभी की रक्षा की, क्योंकि सब जितने वृक्ष थे, जितना घास था, सब जहरीला था। तो भगवान को हुआ कि सब फूड पॉइजन हो गया, चलो आग लगा दो तो जल जाए, कोई खाके मर न जाए। इसलिए ऐसी लीला की है परमात्मा ने। बाद में वेणु गीत आता है। भागवत में 5 गीत है। वेणु गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत और महिषी गीत अंत में आता है। ऐसे तो 4 गीत है दशम स्कंद में, लेकिन अंत में भी एक महिषी गीत आता है। तो वेणु गीत भगवान ने जो वेणु का बंसी का नाद किया है, उसका पूरा गीत आता है। पूरे श्लोक गा के मैं आपको समझाऊं ना तो बहुत समय लगता है। इसलिए वेणु गीत का एक ही श्लोक गाकर यहाँ वेणु गीत को वंदन कर देते हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभद्रवासम कनककपिशम वैजंतीं च माला रंध्रारवेणो हृदरसुधिया पुर्यन गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। भगवान ने वेणु का नाद किया, गोपियों ने वेणु की महिमा बताई। सब गोपी आपस में कहती है कि बंसी का कितना महान भाग है। प्रभु बार बार बजाते हैं, अपने पास ही रखते हैं। एक गोपी कहते हैं कि बंसी का इसलिए भाग है कि बंसी ने बहुत दुख सहन किए। ये वेणु का कैसे जन्म हुआ और वेणु गीत में बात आती है। एक लोहार गया था जंगल में, बांस का टुकड़ा उसने काटा, फिर आया अपनी दुकान में, ये बांस के टुकड़े में गरम जला हुआ लोह का सलिया था, भोंका, उसमें छिद्र पड़े। तो ये बंसी ने अपने शरीर के अंदर जो दुर्गुण थे, पाप थे, विकार थे, उसको बाहर निकाल दिए। ये बिल्कुल विशुद्ध पवित्र हो गई। इसलिए प्रभु उसको अपने पास रखते हैं। हम भी विशुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए तो प्रभु अपने पास रखे। भगवान भी बंसी बना के हमें बजाए। इसलिए गुजराती में शेर है कि शाम तारी बंसी बनी ने बजू से मारे। शाम तारी बंसी बनी ने बजू से मारे, क्यारे केवा सुर काढ़वा ये जोवानो छे तारे। क्यारे केवा सुर काढ़वा ये जोवानो छे तारे। इसलिए भगवान बंसी को बजाते और बंसी प्रभु को पूरी समर्पित है, क्योंकि जितनी बजाते उतनी ही बजाते हैं। और बंसी तो प्रभु जैसा कहते हैं वैसा ही करती है। प्रभु पास में रख के सो जाते हैं तो वो भी शांत होकर सो जाती है, और प्रभु के पास खाते हैं तो भी पास में रखते हैं। ऐसी बहुत बातें बंसी के लिए ये वेणु गीत में बताई। पूरा वेणु गीत का वर्णन आता है। बाद में वर्षा ऋतु का वर्णन आता है, वो भी कथा बहुत सुंदर है। वर्षा शुरू रही, लेकिन भगवान अपनी गौवा को चराते रहे। प्रभु ने अपनी गौवा प्रभु को बहुत पियाई। और मुझे भी गाय प्रिय है और आप सबको भी गाय प्रिय हो। इसलिए मेरी गौशाला नहीं है, माफ करना, लेकिन भावनगर में हमारे गोगा रोड में जो गौशाला है, वहाँ का मैं थोड़ा ज्यादा ट्रस्टी होकर सेवा करता हूँ। गायों की सेवा करना हम सभी का फर्ज होता है। इसलिए कभी कभी कुछ जगह में गायों के लिए मांग लेता हूँ तो कुछ को अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, भगवान के लिए थोड़ा इतना करना चाहिए। गाय का ध्यान रखो। हम भारत में कहते हैं कि 3 वस्तु की रक्षा करो। 3 वस्तु की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी भारतीय संस्कृति नहीं रहेगी। कौन? पहली गाय, दूसरी गोपी, गोपी यानी स्त्री, और
और तीसरी गीता। गाय, गौरी और गीता, ये तीनों की रक्षा करना ये हमारा सभी का धर्म है। हम तीनों को बचाएं बस। आज गाय देश में कटी जा रही है, आज गोपिया को देश में लूटी जा रही है और गीता को लोग भूल रहे हैं। इसलिए तीनों को बचाना, तीनों की रक्षा करना एक हमारी जिम्मेदारी है, हमारी फर्ज है। भगवान गौवा चराते, उसको गाय कितनी प्रिय होगी। बारिश शुरू रहती है फिर भी भगवान गौवा को चराते थे, तब तो छाता नहीं, तो भगवान भीगते हुए भी गौवा को चराते थे। माँ कन्हैया के माथे पर ऐसा कपड़ा रखते थे, अथवा तो कोई गुणियों यानी कुशली बना के दे, कंतान की कुशली